Hey, God is doing something amazing in our lives. और सच में परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहे हैं हम सब के जीवन में। Last week we studied about how important it is to be Christ-centered. और हमने पिछले सप्ताह सीखा कि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना कितना जरूरी That है। Christian life doesn't rally around self, it rallies around Christ. और जो मसीही जीवन है वो हमारे आसपास नहीं घूमता, लेकिन यीशु मसीह उसका केंद्र The है। foundation is Jesus and nothing else. और जो आधार है वो यीशु मसीह ही है। We stand on Him and nothing else. और हम जिस विश्वास पर खड़े होते हैं वो यीशु ही है, कुछ और नहीं। We build upon Jesus Christ and no one else. और हम यीशु मसीह के द्वारा ही बनते चले जाते हैं। What does it mean to be Christ-centric? और क्या अर्थ है यीशु मसीह को केंद्र बनाना? Paul says, no longer I live, but Christ lives in me. और पौलुस कैसे कहते हैं कि अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। Paul says, I don't count my life worthy of anything, just want to finish my race well. और पौलुस कहते हैं कि मैं अपने जीवन को कुछ भी नहीं समझता, लेकिन वो दौड़ पूरी करनी जो यीशु मसीह की ओर ले जाती It doesn't matter how people treat me. है। और फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझसे कैसा व्यवहार It करते doesn't हैं। matter what my feelings and emotions tell me. और फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अनुभव या मेरी भावनाएं मुझसे कैसे बात करती Doesn't हैं। matter what circumstances tell me. मेरी परिस्थितियां मुझसे क्या कहती हैं, फर्क नहीं पड़ता। Doesn't matter what medical reports has to say. और हमारे स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं, फर्क नहीं What पड़ता। people have to say. लोग क्या कहते हैं? One thing I know, एक बात जो पौलुस कहते हैं, मैं for जान me गया to हूं। live is Christ and die is gain. और उनका जो वचन कहता है, जो वचन में लिखा है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना मुझ में लाभ So है। we are learning how Christian life is not about self-gratification, but it is Christ glorifying. और हमने ये सीखा कि हमारी जो मसीही जीवन है वो अपने ही विषय में नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की महिमा के विषय में Not है। about my plans, my dreams, my ideas, it is about Him. और ये नहीं कि मेरी योजनाएं कैसी हैं, मैं क्या अपने लिए विचार करता हूँ, लेकिन सिर्फ अपने स्वप्नों के बारे में नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय John the Baptist said it this way, for me it is important that I decrease and Christ increase. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा कि मैं घटता रहूं और यीशु मुझ में प्रभु बढ़ता रहे। Listen my friend, we are learning the components of Christian life. और हम सीख रहे हैं कि मसीही जीवन के जो चरण हैं वो क्या हैं। Many people think Christian life is about having prayers answered. और बहुत से विश्वास करते हैं कि मसीह जीवन का मतलब है सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाए, Something it is about inheriting blessings. और सारी आशीषों के हम उत्तरदायी हो जाएं, Something that it's a new way of life and thinking. और नए तरीके से सोचना और नए तरीके से जीना ही मसीह जीवन है। Hey, listen, Christian life is nothing but Christ likeness. और सच में यीशु मसीह को उसकी पहचान में बढ़ना, उसके चरित्र में बढ़ना ही मसीह जीवन है। Christian life is not about attending church or reading Bible or going to meetings. और हर दिन मतलब रविवार को चर्च में आना, बाइबल पढ़ना या मीटिंग्स में जाना नहीं, लेकिन प्रभु की ओर ताकना। Christian life is about becoming like Jesus. और क्या है मसीह जीवन? यीशु के समान बन जाना। So our goal and ambition in Christian life is to perceive Jesus. तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए मसीह जीवन में कि हम यीशु मसीह की पहचान को पालें। One ambition that I want to become Christ-like. और एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं यीशु की समानता में बन जाऊं, That my life represents Him well. कि मेरे जीवन से प्रभु यीशु ही दिखें, That I will operate in the mind of Christ. और मैं प्रभु यीशु की सोच के समान जो है That कार्य करना शुरू कर दूं। My spirit will be born again spirit, like the living child of God I will live. और मेरी जो आत्मा है, मेरा जो प्राण है, वो ऐसे जिए कि मैं यीशु मसीह में नया उत्पन्न हुआ। How many of you want to pray that prayer for your life? और हम ऐसे कितना ये प्रार्थना करना चाहते हैं अपने जीवन के लिए। Listen, today I want to encourage you for one thing, that Christian life is about Christ and not us. और मैं उत्साहित करना चाहता हूँ आज कि हमारा जो मसीही जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। Some people complain, Lord, why this, why that, why not that? और कितनी बार जो है हम ये इस तरह की हमारी कंप्लेंट्स होती हैं कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, क्यों मेरे साथ नहीं हो रहा। Christian life is not about complaint. Christian life is about Christ in me. और ये जो हम करते हैं तरह तरह के विचार, ये नहीं है, लेकिन यीशु जो मुझ में रहता है ये है मसीह जीवन। What is Christ likeness? Not my will, but His will be done.
और यीशु मसीह की समानता या उसके चरित्र में बढ़ने का मतलब है मेरी इच्छा नहीं लेकिन प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी हो। We all give lot of value to our desires. और हम बहुत सारा जो है ध्यान देते हैं अपनी इच्छाओं पर, And lot of problems in our life are because of our desires. और हमारी इच्छाओं की वजह से ही हमारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। Christian life is about dedicating your desires to a glorious purpose. और सच में मसीह जीवन वो है कि हम अपनी इच्छाओं को समर्पित करते हैं प्रभु की नाम की महिमा के Asking, लिए, Lord, let me live your desires. और ये कहते हुए कि प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकूं। Amen. हालेलुया। My prayer is that church will be strengthened in Christ-centeredness. और यही प्रार्थना है कि यीशु मसीह की समानता में हमारी कलीसिया बढ़ने पाए। Today I want to talk about another component of Christian life. आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे यीशु मसीह के जीवन के ऊपर। Christ-centeredness, meaning putting focus on Jesus, is one component. और यीशु मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित करना एक विषय है। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? As you dive deeper into Christ-likeness, और जैसे जैसे आप यीशु मसीह की पहचान में गहराई में जाते हैं, you will discover one thing. आप एक बात को जान पाएंगे God will begin to change your character. कि प्रभु जो है, खुदावन जो है, वो आपके चरित्र को बदलते हैं। Listen, my friends, आइए हम इस चीज को सीखें। Christian life is not about the dress change. और मसीह जीवन ऐसा नहीं कि हमारा बाहरी रूप या हमारे कपड़े बदल जाए, It is not about how you walk and talk now. और ऐसा नहीं कि अब आपका बात करने का तरीका, एटीट्यूड बदल जाए, It's not about the style of worship. और आपकी आराधना करने के तरीके में कुछ बदलाव आ जाए। Christian life is not external, it is internal first. और ये बाहरी नहीं है, पर मसीही जीवन जो है वो आंतरिक जीवन है। Listen, my friend, I want you to understand that Christian life has to be defined by your character. और आइए हम जाने कि जो मसीही जीवन है वो हमारे चरित्र के द्वारा दूसरों को दिखता है। You know, John chapter 13 verse 34 onwards, what did Jesus say? और यूहन्ना 13:34 में क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा? Jesus is talking to his disciples and he is telling them, hey, listen one thing. और इसमें यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए कहते हैं कि सुनो ध्यान से। And he says, everyone will know you are my disciple if you love each other the way I have loved you. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हर एक जान लेगा कि तुम मेरे चेले हो यदि तुम आपस में वैसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे रखा। Listen, what did Jesus say? Everyone will know. प्रभु क्या कह रहे हैं? हर एक पर ये बात जाहिर हो जाएगी कि तुम मेरे चेले हो, That you are my disciple. कि तुम मेरे चेले हो। Everyone will know. हर एक जान लेगा कि तुम मेरे चेले हो। Whether you have a social media account or you don't have, it doesn't matter. Everyone will know you are the child of God the way you love people. और आपका चाहे सोशल मीडिया अकाउंट हो या आप कोई पब्लिसिटी करें या ना करें, लेकिन हर एक जान लेगा कि आप प्रभु के चेले हो जैसे आप दूसरों से प्रेम रखते It हो। doesn't matter if you never get an opportunity to take a mic and stand on the pulpit and preach the message to anybody, but everybody will know that you are the disciple of Jesus if you love each other. और सच में यदि आपको मौका ना भी मिले कि आप माइक पकड़ के परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, पर आपके प्रेम करने के तरीके से दुनिया पर प्रकट हो जाएगा कि आप यीशु के चेले हैं। What should Christians be known for? मसीहों को किस तरह से जाना जाना चाहिए? Language? क्या उनकी भाषा से? Education? क्या उनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से? Finances? क्या उनकी आर्थिक स्थिति से? Blessings? क्या उनकी बहुत सारी आशीषों की वजह से? Anointing? क्या उनके अभिषेक की वजह से? Big churches? क्या बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं इसलिए? What should Christians be known for? किस वजह से मसीही लोग दुनिया में जाने जाने चाहिए? Jesus gave one thing, यीशु मसीह ने एक बात कही, and that one thing is about how you love people. और वो एक बात क्या है कि हम दूसरों से कैसे प्रेम रखते हैं, And that has to do with your character. और वही है जो आपके चरित्र को दर्शाता है। Let me tell you, my brothers and sisters, it is not easy to love people. और सच में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये आसान नहीं दूसरों को प्रेम करना। If you open your Bible to Luke chapter 6, you will discover something interesting. और यदि हम लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय पढ़ते हैं तो कुछ खास हमें यहाँ मिलेगा। Jesus said something profound there. और यहाँ पे यीशु मसीह ने एक मुख्य बात कही है। You know what Jesus said? यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर? If you love your own, what is big about it? Even the sinners love their own.
और यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम अपने आप से ही प्रेम रखते हो या अपने जानने वालों से प्रेम रखते हो तो कौन सी बड़ी बात है। दुनिया के पापी लोग भी ऐसा ही करते हैं। Listen, what is Jesus saying? ध्यान दें कि यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं। If you love the way the world loves, what's big thing about it? कि जैसे दुनिया के लोग प्रेम करते हैं आप भी वैसा ही प्रेम करते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है। Even sinners love the sinners. क्योंकि पापी मनुष्य भी पापी मनुष्यों से प्रेम करते हैं। So Jesus is saying just loving is not good enough. क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं केवल प्यार करना काफी नहीं है। What Jesus is saying, loving like Jesus is what God is looking at. और यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर पिता क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यीशु की तरह प्रेम करना दूसरों Not से। just loving like the world loves. और ऐसे नहीं जैसे कि दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारा प्रेम करते हैं लोग। Loving like Jesus loves. यीशु मसीह के समान प्रेम रखना। You know what does it mean? और क्या हम जानते हैं इसका अर्थ क्या है? It means loving your enemies. इसका अर्थ है अपने बैरियों से प्रेम The रखना। world cannot love its enemy. क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग अपने बैरी से प्रेम नहीं रख सकते। Only Jesus and his people can love enemies. लेकिन प्रभु यीशु मसीह और उनके जो अनुकरण करने वाले हम मसीह लोग ही ऐसा कर सकते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करें। It is a supernatural ability given to the child of God to love the way God loves. और ये एक अलौकिक सामर्थ्य है जो प्रभु अपने बच्चों को देते हैं कि वो अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर सकें। Loving like this is not weakness. और इस तरह से प्रेम रखना कोई कमजोरी नहीं है। That same chapter in Luke chapter 6 says, if anybody snatches one coat from you, you give another one to that person. और उसी लूका 6 अध्याय में लिखा है कि यदि आपसे कोई एक कुर्ता ले ले तो उसको दूसरा भी दे दो। अरे बाप रे. It's not easy. सच में बहुत ही मुश्किल है ये। I recently had an argument with somebody in my apartment. और रिसेंटली पासबान का जो है अपने ही अपार्टमेंट में एक किसी विषय पर चर्चा हुई। चर्चा नहीं हुई, झगड़ा हो गया. सोफिस्टिकेटेड चर्चा हुई। थोड़ा सा आर्गुमेंट हो गया। Somebody from our apartment came walking behind our door and took our कड़ी पत्ता. और किसी ने पीछे से आकर के कड़ी पत्ता जो बहुत ही प्रिय है, हम जानते हैं पास्टर के परिवार में, तो वो ले गया। And my wife loves कड़ी पत्ता. और हम सबको पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि उसको गुलाब देने की जरूरत नहीं है, कड़ी पत्ता दो, she is happy. And what happened? This man was plucking the leaves. और इस व्यक्ति ने क्या किया, जो पीछे से आया और उसने जो है पत्तों को तोड़ लिया। And I said to him, sir, what are you doing? और पास्टर ने पूछा कि क्या कर रहे हैं आप ये? He said, it's not yours. उसने क्या बोला कि ये कोई आपका थोड़ी ना है। I said, हमने लगाया. We planted it. तो जवाब यही था कि हमने प्लांट किया है इसको, ये हमारा ही है। We are taking care of it. और हम इसका ध्यान रखते हैं इस प्लांट का। And the man is looking at me and kept on plucking. और वो व्यक्ति निरंतर जो है पास्टर की तरफ देखे भी जा रहा है और वो पत्ते भी तोड़ रहा है। And I started shouting at him. और उसके बाद जो नेचुरल होना था वो पास्टर जी ने उनको गुस्से से तेज आवाज में बात And so की। what happened? और उसके बाद क्या हुआ? He took the leaf and left. वो पत्ते लेके चला गया। I came back home और वापस आए भाई साहब। and I thought, okay, it's my time to pray, so I opened a Bible. और प्रार्थना का समय था तो पास्टर ने बाइबल खोली और प्रार्थना में गए। And the Holy Spirit said to me, anybody takes your coat, give another one also. और उसी समय उनको क्या वचन मिलता है कि यदि कोई आपका एक कुर्ता ले ले तो उसको दूसरा भी दे दे। इधर कड़ी पत्ता देने का जब दिल नहीं कर रहा, कहाँ कोट देना. You see what I'm trying to say? We all have tendency to live a life, this is mine. और हम यहाँ देख रहे हैं कि हम सब में ये एक भावना होती है कि ये वस्तु मेरी है। It's mine. ये चीज मेरी ही है। Mine. ये सब मेरा है। Everything that I have is mine. और हमारा ये सबका ये चाल चलन ऐसा होता है कि ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है और हम उन चीजों को लेकर And we protect what is ours. और जो वस्तुएं हमसे संबंध रखती हैं उन वस्तुओं को हम सुरक्षा करते हैं, ध्यान रखते हैं। Everybody in the world does that. और दुनिया में सारे लोग ऐसा ही करते हैं। Whichever country you go, you will find people with same psychology. और आप कहीं भी चले जाएं पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की इसी तरह की जो है सोच होती है। We call it human psychology.
और हम इसे क्या बोलते हैं? मनुष्य की विचारधारा We, कहते हैं। we call it human nature. मनुष्य का स्वभाव कहते हैं हम इसे। But God is calling us for a higher level of walk. लेकिन परमेश्वर हमको इससे ऊपर के लेवल का एक नया चरित्र की बात कर रहे हैं। He's saying, you want to know, to be known as my disciple? और प्रभु कह रहे हैं कि क्या तुम जाना चाहते हो, तुम्हारी पहचान कि तुम मेरे चेले हो? Love your neighbor as yourself. तो अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करना जैसे स्वयं से करते हैं। The way I have loved you, love your neighbors. जैसे मैंने तुमको प्रेम किया, प्रभु कह रहे हैं, ऐसे ही अपने पड़ोसी अरे से प्रेम बाबा करना। बाबा, बहुत डेंजर काम है। To love people. First of all, there are two words. In Ephesians, Paul says, husband, love your wife like Christ loved the church. और इस तरह के बहुत सारे वचन हैं कि मैंने जैसे प्रेम किया वैसे करना, जैसे इफिसियों में लिखा है कि अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करना जैसे मैंने तुझसे किया। And it's the hardest thing on the planet. और ये भी बहुत ही मुश्किल काम है। Loving her as a husband is easy. पत्नी को एक पति बनकर प्रेम करना आसान है, But loving her as Christ loves the church is impossible. लेकिन जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, उस प्रेम के समान पति का पत्नी से प्रेम करना काफी मुश्किल To है। love her emotionally and physically is easy. शारीरिक रूप से या अपनी भावनाओं से प्रेम करना आसान है, But to love her sacrificially is very difficult. लेकिन आप बलिदान की जीवन जीते हुए अपनी पत्नी से प्रेम करना काफी मुश्किल है। Christian life is not living emotional love. It is a life living sacrificial love. तो जो मसीही जीवन या मसीही प्रेम है, वो ऐसा नहीं है कि आपने भावनाओं से प्रेम कर लिया, लेकिन सच में एक बलिदान का जीवन जीते हुए जीना ही मसीह जीवन है। बीवी से ही जीना नहीं होता जो अपनी है, तो पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है। But Jesus is calling us to live a supernatural love life. तो यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि वो अलौकिक प्रेम से प्रेम करें जैसे मैंने किया। I said, Lord, I can't. तो प्रभु से उन्होंने कहा कि ऐसा बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा। I said, Lord, I can't. कि प्रभु मुझसे तो ये नहीं हो रहा। I'm a pastor, but I can't. मैं एक कलीसिया का पासवान हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है I can't love people the way you loved. कि जैसे प्रभु आपने मुझसे प्रेम किया, मैं ऐसे लोगों से प्रेम नहीं कर I पाता। cannot die for them. मैं उनके लिए अपनी जान नहीं दे सकता, I cannot give them everything that I have earned so hard for. और हर एक चीज जो मैंने इतनी मेहनत से कमाई है, मेरे पास है, वो मैं नहीं दे सकता लोगों I को। cannot do that, Lord. कि प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकता। And Lord said to me, और प्रभु ने कहा, even I could not do it until I discovered what it is to do that. और प्रभु ने उनको उत्तर दिया कि सच में मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन जब तक मैंने जान ना लिया कि ये कैसे करना है। And then Jesus told me, और तब प्रभु ने बात की, the way you live God kind of life is by looking at God. और आप कैसे वो प्रभु का प्रेम और प्रभु की तरह जीवन जी सकते हैं, निरंतर परमेश्वर की ओर ताकते हुए। Looking at Father. कि हम पिता की ओर, हमारा ध्यान पिता की ओर है, देखते हुए। I do what my Father does. और मैं वैसा करूं जैसा मेरा पिता करता है, I speak what my Father says. और ऐसे बोलूं जैसे मेरा पिता मुझसे बात करता I है, respond the way my Father responds. और मैं दूसरों को ऐसे ही प्रति उत्तर दूं जैसे परमेश्वर मेरी बातों का जवाब From देता है। childhood, we are taught human nature is what we are bound to. और हमें बचपन से सिखाया गया है कि मनुष्य का स्वभाव है और उसी स्वभाव में हम बंधे हुए हैं, We cannot live beyond our character. और हम उस चरित्र से बाहर जी नहीं पाते। But God is calling you and I to a higher, glorious level, church. लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे जो है उससे ऊपर का जीवन जीने के लिए, महिमा पाने के लिए Let बोल me रहा tell है। you something. आइए आज हम कुछ और सीखें। How does a selfish man become selfless? और कैसे एक स्वार्थी मनुष्य निस्वार्थ का जीवन जी सकता है, How do we become that? और कैसे हम ऐसा कर सकते हैं? It is by dying on the cross. कैसे? उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा। Not only Christ died, but your old nature dies on the cross. ना सिर्फ यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु उन्होंने सही, लेकिन आपके पुराने स्वभाव को भी क्रूस पर बलिदान हुआ। Think with me. आइए हम सोचें इस On बात the को। cross, everybody was against Jesus Christ. और क्रूस पर सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे, Everybody were accusing him, beating him, doing all sorts of nonsense.
और सारे लोग जो यीशु मसीह को मार रहे थे, उनको ताड़ना कर रहे थे, उन पर दोष लगा रहे थे. And had Jesus ever done anything wrong? और क्या यीशु मसीह ने कभी भी कुछ गलत किया था अपने जीवन में? One of the thieves said that we are rightly punished because our life was wrong, but he has done nothing wrong. और एक जो डाकू था उसने क्या बोला कि हमको जो सजा मिली है, हमने ऐसे काम किए हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने कुछ भी बुरा नहीं Do किया. you know one thing? When you have done something wrong and then people teach you wrong, it's easy to be submissive. और जब हमने कुछ गलत किया होता है और हम पर दोष लगाया जाता है, तो उस समय समर्पित होना कि हाँ हम गलत हैं आसान है. It is easy to be quiet, और उस समय चुप रहना बनता ही है क्योंकि हम गलत हैं. but to be quiet when you know you are right. और तब चुप रह जाना जब आप गलत नहीं हैं. You know that you have not done anything wrong. आपको पता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया. And that is the time everybody is speaking against you. और जब आप सही हैं तब भी जब लोग आपके विरोध की बात कर रहे हैं, What happens to you that time? उस समय हम क्या सोचते हैं? When you know you are right, जब आपको पता है कि आप सही हैं फिर भी दोष लगाया जा रहा है, we want to fight back and retaliate. और तब हम क्या चाहते हैं, तब हम उनसे उस समय क्रोधित हो जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं. You know, nobody was deserving forgiveness that day on the cross. और उस दिन क्रूस पर किसी को भी जो है माफी नहीं मिलनी थी. But you know, first word Jesus said? लेकिन जो पहला जो वचन प्रभु ने क्रूस से कहा, He says, Father, forgive them, they don't know what they're doing. और पहला वचन जो वाणी है प्रभु यीशु मसीह की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. That tells me one thing, that when persecution happens, और इस वचन से हम सीखते हैं कि जब हमारी प्रताड़ना हो या हम पर कोई विपत्ति आती है, when people come against us, और जब लोग विरोध में खड़े हो जाते when हैं, management is against us, और जब आप क्या मैनेजमेंट या आपकी कंपनी आपके अगेंस्ट में when होती है, leadership is against us, आपके जो अगुवे हैं या आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके अगेंस्ट में do होते we हैं, focus on what people are doing to us, or do we focus on the Father? और तब हमारा ध्यान किस तरफ होता है कि लोग हमारे विरोध में खड़े हैं उस तरफ, या प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारा ध्यान Jesus होता है. was not focused on what people were doing. Jesus was focused on what Father is doing. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब ऐसा हुआ तो वो लोगों के बारे में नहीं देख रहे, ना सोच रहे, लेकिन अपने पिता के बारे में सोच And रहे. he is looking at Father and saying, Father, forgive them, they don't know what they're doing. और वो यही प्रार्थना करें कि पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. He prays that prayer. और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने पिता से ये प्रार्थना की. If somebody come against you and insults you, you have a tendency to talk to them. और यदि कोई आपके विरोध में खड़े होकर आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है तो हमारा क्या प्रत्युत्तर होता है कि हम उनके बिल्कुल विरोध में खड़े हो जाते हैं. But Jesus doesn't talk to them. Jesus talks to the Father. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समय लोगों के विरोध में खड़े होकर ना, लेकिन परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते. One of our branch church has an amazing pastor. His name is Pastor Gaurav. और हमारी एक ब्रांच में ही एक बहुत ही अच्छे प्रभु के दास हैं, पास्टर गौरव. Yeah. We were all the leadership. I took them all and we were having a retreat for church leadership for all our branches. और एक ऐसी सभा हुई जहाँ पे सारे पासबान मिलकर, सारी कलीसियाओं के पासबान मिलकर के एक मीटिंग कर रहे थे. And all couples as pastors and leaders, we were there. और पास्टर्स और लीडर्स और उनकी पत्नियां का ग्रुप था वहाँ पर. Suddenly Pastor Gaurav's wife stands up और अचानक से पासबान जो पास्टर गौरव है उनकी पत्नी खड़ी हो गई and she began to say, Pastor Ji, I have a problem with this man. और उन्होंने उस सभा में खड़े होकर कहा कि भाई साहब मुझे जो है अपने पति से कुछ समस्या है. She started speaking before everybody. इससे पहले कोई और कुछ कहता, उन्होंने सबसे पहले वो पास्टर की पत्नी शुरू हो गई. She said, Pastor, anytime I'm angry at this man और वो कहने लगी, भाई साहब जब भी मैं इनसे गुस्सा होती हूँ and I'm saying things to him, और जब मैं इनसे कुछ कह रही हूँ, he starts praying in tongues. वो जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाते हैं. He doesn't reply me. मेरा कुछ भी जवाब नहीं देते, लेकिन मेरी उस कंप्लेन का कैसे जवाब देते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं. He'll start praying in tongues loudly. और बहुत जोर जोर से वो अन्य भाषा में प्रार्थना So करने I'll लग be जाते हैं. screaming, I'll be throwing tantrums, I'll be doing anything, and he'll be saying, Father, forgive her, she doesn't know what she's saying. और जब वो बहुत क्रोध में होती हैं तब वो अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि प्रभु क्षमा कर, उन्हें पता नहीं कि वो क्या बोल रही हैं. And then she says, after some time, I feel so guilty. और उसको समय के बाद जो है वो पत्नी जो है उनको ही जो गिल्ट पैदा होता है कि ऐसा क्यों And किया. she said, tell him when I'm angry, don't pray. और भाई साहब इनको बताइए कि जब मुझे गुस्सा आता है ना तो ये प्रार्थना ना किया करें.
Listen what I'm trying to say. आइए हम समझने की कोशिश करें कि क्या इस बात से हम सीख सकते हैं. Gaurav understood it's not for him to defend himself, it's for him to commit to God. क्योंकि पास्टर गौरव ने ये सीख लिया कि वो समय नहीं है कि वो उनकी बातों का जवाब दें, लेकिन क्या करना है, वो समय है कि वो परमेश्वर से बात करें. This went on about 6 months or so. और ये लगभग 6 महीने तक ऐसा होता रहा. And now they are an amazing couple, no fights. और अब क्या हुआ, कोई झगड़े नहीं है और वो एक बहुत ही अच्छी जोड़ी है प्रभु में. Listen, what I want to say is this. तो क्या पास्टर में बताना चाहते हैं इस बात It से? is not that I am endorsing that Gaurav don't pay attention to what your wife is saying. और ऐसा नहीं कि मैं इस बात को बढ़ावा दे रहा हूँ कि पास्टर गौरव अपनी पत्नी की तरफ ध्यान ही मत दो. My wife and I, we counseled them and we told them you should sit down and talk and listen to what your wife had to say. पास्टर ने और पास्टर मेई ने जो है उनको काउंसलिंग किया, उनको समझाया कि कैसे आपको बातचीत करके ये निपटाना है, So that she doesn't come screaming to you. ताकि वो चिल्लाते हुए आपके पास आए ही नहीं. You have to make room for that. कि आपको वो जगह देनी है कि वो इतना बढ़े ना बात. But you know it's not easy. पर ये आसान नहीं है. When insults happen, जब हम पर कोई हमारी बेइज्जती करता है, when people come against us, और जब लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, it's not easy to look to God and say, Father, forgive them. और ये आसान नहीं होगा कि तब हम ये कहेंगे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये क्यों ऐसा कर रहे हैं. But if you learn to do that by the divine character that God places in you, लेकिन कैसे आप सीख सकते हैं परमेश्वर का वो दैवीय चरित्र जो आपके अंदर आ जाता है, और उसके द्वारा आप सीखते हैं कि कैसे आप दूसरों को क्षमा कर सकते हैं. God will change everything about your life. परमेश्वर हर एक आपके जीवन की परिस्थिति को बदल सकते It's हैं. amazing to see what God can do in our lives. और ये अद्भुत है, हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं. And He changes everything. वो हर एक हमारे चरित्र को बदलते चले जाते हैं. I want you to understand something about the nature of God. आइए हम सीखें कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है. God's nature doesn't keep changing according to circumstances. परमेश्वर का स्वभाव परिस्थितियों के हिसाब से कभी बदलता नहीं है. God's nature is constant. परमेश्वर का जो स्वभाव है वो स्थिर है. And God is always perfect in His ways. और परमेश्वर अपने सारे मार्ग और चाल चलन में बिल्कुल सिद्ध परमेश्वर When you है. study the book of Acts, you will discover something. और जब आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो आपको कुछ मिलेगा. There was a disciple of Jesus whose name was Stephen. और एक यहाँ पर एक प्रभु के चेले हैं जिनका नाम था स्तिफनुस. And he is the first martyr in the body of Christ. और पहले बाइबल के अनुसार वो पहले शहीद भी गिने गए हैं. You know what happened? When people began to throw stones at him, और क्या आपको पता है वो घटना जब लोगों ने उन पर पथराव करना शुरू किया, he responded the way Jesus responded. और उन्होंने वैसा ही प्रति उत्तर दिया वहां पे जैसा प्रभु यीशु मसीह का था. His last words was, Father, don't count them for this sin. Forgive them. They don't know what they do. और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, जो भी इन्होंने किया इनके पापों को क्षमा I कर. want you to understand, God wants to transform our nature. और ये हम जान ले कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे चरित्र को बदलना चाहते हैं. Christian life is about godly character. जो मसीही जीवन है वो है परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव में बढ़ना. Do you know, I like some passages in the scripture. और बाइबल के कुछ उदाहरण बहुत ही अच्छे हैं. One verse I want to show you in 2 Kings chapter 12 verse number 15. और दूसरा राजा 12वां अध्याय का 15वां पद अगर हम पढ़ें तो There's a beautiful testimony about a group of people. यहाँ पे लोगों के एक समूह के बारे में बहुत ही अच्छी गवाही है. In 2 Kings chapter 12:15, look at what Bible says. Moreover, they reckoned not with the man into whose hand they delivered the money to give to them that did the work, for they dealt faithfully. और जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था, उनसे कुछ हिसाब न लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे. See, Bible says that there were a group of men in the time of Israel who were so honest in their dealing that nobody would take accounts from them. बाइबल हमें बताती है कि इजराइल के समय में
ऐसे लोग थे जिनके हाथ में पैसे थे, जो काम करते थे, पर उनसे कभी भी हिसाब नहीं लिया गया, क्योंकि उनकी ईमानदारी इतनी बढ़िया थी कि उनसे कभी हिसाब मांगा नहीं गया। Imagine if you have this kind of reputation in your workplace. सोच के देखिए कि आपकी अगर ऐसी ही रेपुटेशन हो आपके कार्य करने के स्थान पर, That you manage money of your company, but the boss says, उससे हिसाब नहीं लेना, I know he is perfect. और आपके जो बॉस है वो कहें कि हाँ उनके पास इतना पैसा है लेकिन वो बहुत ऑनेस्ट है, उनसे हिसाब नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। उनसे हिसाब लेने का मतलब है बॉस को लग रहा मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूं। और बिल्कुल, Do you understand? The Bible says that these people were so honest that nobody required accounting from them. और बाइबल बताती है कि वो लोग इतने ईमानदार थे कि उनसे हिसाब लिया ही नहीं जाता था। What is your reputation in your workplace? हमारी क्या पहचान है हमारे कार्य करने के स्थान पर? Do people have to put CCTV camera in your workplace? कि हमारे काम करने के स्थान पर सीसीटीवी कैमरास हैं? Why is that? ऐसा क्यों? Because somewhere we fail to prove our character. क्योंकि कई बार हम अपने चरित्र को प्रस्तुत करने में फेल हो जाते हैं। Joseph was man of character in the Bible. और बाइबल के अनुसार जो जोसेफ है, यूसुफ भी एक बहुत ही बेहतरीन चरित्र के पुरुष थे। That Potiphar handed over everything to this man. Apart from his wife, everything was under subjection of Joseph. और कहानी से हमें पता चलता है कि सब कुछ पोटीफर ने सब कुछ यूसुफ के हाथों के नीचे दे रखा था। उनकी पत्नी के अलावा हर तरह की उनको पावर थी। King of Egypt made him the ruler above all. और जो मिस्र के राजा थे उन्होंने भी सारी चीजों पे, सारी वस्तुओं पे जो है प्रधानमंत्री उनको बना दिया And यूसुफ did not को। take no accounts from him. और उनसे कभी कोई हिसाब किताब नहीं लिया गया। You know why? He was a क्यों? man of proven character. क्यों? क्योंकि उनका चरित्र, उनका चाल चलन इतना शुद्ध था कि उनसे कभी हिसाब किताब नहीं I लिया। don't know about you, but my prayer is, Lord, I want to be a man of character. और यही मेरी प्रार्थना है आपके विषय में, अपने विषय में, कि परमेश्वर हम भी ऐसे ही बन जाएं। Can you make me a man of God who can be trusted? कि मैं भी परमेश्वर के राज्य में एक ऐसा पुरुष हूँ जिस पर विश्वास किया जाए, जो सच्चा हो। I pray that Christian life would be an honorable life in the society. और यही प्रार्थना है कि हमारे पूरे समाज में मसीही जीवन जो है वो आदर के योग्य जीवन बन That जाए। your and my life will truly be the light and the salt of the world. और सच में मेरा और आपका जीवन जो है बाइबल के अनुसार जैसा किया गया, मनुष्य की ज्योति और पृथ्वी के लिए नमक के समान काम करे। That our employers know about us. That if this work is given to so and so, you can go and rest and know that this man will do it. और हम अपने बॉस में के नजरिए में ऐसे हो कि ये काम अगर हमें दिया गया है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो काम पूरा होगा, सच्चाई से और खराई से पूरा होगा। Listen, my friend. I was reading to a joke. एक जोक पैसा पढ़ रहे थे। He said nowadays parents just keep the Christian name but they don't teach them the character. और जो कैसा था कि लोग अपने बच्चों का क्रिश्चियन नेम तो रखते हैं लेकिन उसके चरित्र के बारे में कुछ नहीं बताते। Yeah, because my house just got robbed by Abraham. बोलो बोलो. हाँ, क्योंकि मेरा घर जो है वो लूट लिया गया है अब्राहम के द्वारा। Yeah, the guy who robbed my house, his name was Abraham. क्योंकि जिसने मेरे घर को लूटा उसका नाम अब्राहम था। Listen, my friend. We can have a Christian name, but do we have a Christian Christ-like character? ध्यान से सुने इस बात को कि हमारा नाम बाइबल के नाम में से एक नाम हो सकता है, क्रिश्चियन नेम हो सकता है, पर क्या हमारा चरित्र मसीह का चरित्र है? God is calling us to a higher calling. प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं एक उत्तम और बड़ी बुलाहट In के 1 साथ। Timothy chapter 4 verse number 12, Paul is instructing Timothy. और हम 2 तिमोथी 1 Timothy chapter 4 verse 12. पहला तिमोथियुस उसका 4 अध्याय का 12वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो He says, Timothy, be an example to all believers. वो कह रहे हैं कि तिमोथी तुम सारे विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बन जाओ। See what it says, let no man despise thy youth, but be thou an example to them that believe in word, in manner of life, in love, in faith, and in purity. और वो यहाँ पर तिमोथी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए,
पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। Listen, God is calling you to become an example. देखिए, परमेश्वर बुला रहे हैं हमें कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएं। What should be your life an example of? क्या हमारा जीवन और क्या हमारा उदाहरण होना चाहिए लोगों के सामने? Number one, पहली बात, your example is in the word. आप जो उदाहरण है वो वचन में होना चाहिए, That, वचन पर। that means the way you live your life is word based. कि जैसा जीवन आप जीते हैं वो वचन पर, परमेश्वर के वचन पर आधारित होना That चाहिए। means you know the Bible. अर्थात आपको बाइबल की समझ होनी चाहिए, बाइबल की पहचान होनी That चाहिए। means you know the promises of God. आपको परमेश्वर के वायदे पता होने चाहिए। So when you build your life on the word of God, सो जब आप अपना चरित्र बनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, not on your emotions, अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं, not on your thinking, अपनी सोच के अनुसार नहीं, not on your education from the world, और अपनी योग्यता के अनुसार भी नहीं, not according to the culture of this world, और ऐसा रीति रिवाज जो सामाजिक है उस पर नहीं, but you build your life based on the principles of the word of God. लेकिन प्रभु के वचन के सिद्धांतों पे जब हम जीवन अपना बनाते And हैं। what is the principle? और क्या है प्रभु के सिद्धांत? We are called to follow one man. His name is Jesus. और हमको बुलाया गया है एक व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए, और उनका नाम है यीशु मसीह। Whole Bible points to that one man, Jesus. और पूरी बाइबल जो है एक व्यक्ति की ओर केंद्रित है, और वो है यीशु मसीह। The whole purpose of Bible is to point you to the person of Christ. और बाइबल जो है, पूरी बाइबल आपको एक तरफ आपका ध्यान ले जाती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। Bible is a signpost to show you Jesus. और बाइबल एक तरह का दिशा निर्देश आप कह सकते हैं आपके लिए है कि यीशु की ओर ताके। It's important to understand that we must know the word of God. और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमको होना चाहिए। So church, take time to study the word every day. सो कलीसिया जरूर समय निकाले, परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करें। Listen, my friend. If you don't eat, your immunity becomes weak. और देखिए क्या होता है कि जब हम खाते नहीं हैं तो हम कमजोर महसूस करते हैं। And then what happens? The infection that is in the environment affects your body. और फिर क्या होगा, हमें आसपास से बीमारियां लगेंगी। Similar thing happens when you don't feed on the word of God. The infection around will capture your spirit. और ऐसा ही आत्मिक रीति से होता है, जब हम आत्मिक रोटी नहीं खाते हैं तो आत्मिक रीति से भी हम पर कमजोरी जो Your है, spiritual life will become compromised. और आपका जो आत्मिक जीवन है वो जो है कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। The battles that you had won before and had victories over, you will find you are battling those battles again. और उन चीजों पर विजय जो आप पा चुके हैं वचन के द्वारा पिछले जीवन में, वही समस्याएं फिर आपको घेर लेंगी और आप उनसे दबे चले जाएंगे। You will see that the same issues, same problems are surfacing again. और वो जो समस्याएं पुरानी थी जिन पर आपने विजय पाई थी, वो अब आपको दबा रही हैं। If you had overcome victory, you have overcome worries by the promises of the word of God, and you neglect studying of the word of God and meditating on it, what you will find, worries are coming back and dominating your mind. और पिछले जीवन में चिंताओं पर हम जय पा गए वचन के प्रोमिसेस के द्वारा, लेकिन अब क्या हो रहा है, वचन ना पढ़ने की वजह से हम पर वही चिंताएं दबाव बना रही हैं। Same thing with lustful thoughts. और इसी तरह से हमारी जो बुरे विचार होते हैं उनके साथ भी होता Same है। thing with sorrowful thinking. और इसी तरह से जो दुख भरे विचार, उदासी भरे विचार हमारे मन में होता है, ऐसा होता है हमारे साथ। Listen, my friend. You put a dirt somewhere and flies will come. क्या देखिए, एक उदाहरण है कि यदि आप कहीं पर कुछ गंदगी डालेंगे तो मक्खियां उस पर आकर बैठेंगी। Then you can wave a fan and those flies will fly away. और आप अगर थोड़ा सा उनको फैन करके हवा देंगे तो वो उड़ जाएंगी। But you know, they will come back again. लेकिन होगा क्या, दोबारा आएंगे क्योंकि अभी वो गंदगी वहीं पर। Most people allow the dirt to settle in their mind and heart, and they come to church to be fanned. और ज्यादातर हमारे जीवन में क्या होता है कि हम गंदगी हमारे हृदय, हमारे विचारों में भरी हुई है, चर्च में आ रहे हैं, हवा ली, Prayer हो गई, हवा ले ली, feel fresh, we go back home. कि उस समय के लिए हमको लगता है कि अभी वो चीजें हट गई हैं चर्च में आकर के, और फिर जाते हैं तो वही And पुरानी then what दृश्य। happens? Those flies come back again. और फिर से वही विचार और वही गंदगी, दोबारा से मक्खियां वापस। So Sunday to Sunday you're listening messages, but nothing changes. और प्रति रविवार वचन को सुनने के बावजूद भी अंदर कुछ बदल नहीं रहा। You know why?
और ऐसा क्यों हो रहा है? Because the dirt is still there. क्यों? क्योंकि वो जो जमावट है गंदगी की वो वहीं पर है अभी। But when you clean the surface, लेकिन जब आप उस स्तर को साफ कर देंगे what happens? तब क्या होगा? Now flies don't come तब मक्खियां वापस नहीं आएंगी। because they have nothing to feed on. क्यों? क्योंकि उनको अब उनकी कोई भी किसी भी जरूरी चीज नहीं मिलेगी उन मक्खियों को। Take the word in your life daily. तो वचन को अपने हृदय में रोज बसने दें। Give us our daily bread. और जैसे हम कहते हैं कि रोज की रोटी मुझे दे, Not just physical bread, but the word of God. केवल रोज की रोटी अर्थात हम जो नॉर्मल रोटी खाते हैं, लेकिन ये वचन की रोटी हम रोज खाएं। You must take time alone to study the word of God. और जरूर हम कुछ समय निकालें अकेले में वचन का अध्ययन करने के The लिए। scripture says, और वचन में जैसा लिखा है be an example in the word. कि प्रभु के वचन के अनुसार एक उदाहरण आप बने। Then it says, in the manner of life. और आगे लिखा हुआ है कि चाल चलन, जीवन शैली। See, once you become an example in the word, it will get translated into your manner of life. और एक बार जब वचन आपके अंदर प्रवेश कर जाता है तो आपके चाल चलन में और जीवन शैली में वो दिखने लगता है। When word comes inside of you, your walk and talk will change. जब वचन आपके अंदर बस जाएगा तो आपके चाल चलन, बोलने का और सोचने का तरीका भी बदलेगा। Have you seen a man who is completely drunk, how he walks? आपने देखा है एक पूरी तरह से शराब से धुत जो व्यक्ति होता है वो कैसे चलता है? उसको देख के हमको मालूम है ये नहीं चल रहा, दारू इसको चला रही है. उसको देख के हमें पता, Yeah, we know that the liquor that is gone inside is actually making it walk that way. बिल्कुल जो उसने शराब अपने अंदर कंज्यूम की हुई है, अभी क्या है वो उसके अनुसार चल रहा है। Listen, if the wine or the liquor has so much power to change your walk, और ध्यान से सुनिए कि अगर वो शराब में इतनी सामर्थ है कि वो आपको चला सकती है, how much more powerful is the word and the promise of God that can change your walk? तो यदि आप इसको खाते हैं तो ये वचन प्रभु का कितना सामर्थ्य है कि आपको चला सके। Let the word of God dwell richly in your heart. होने दें कि प्रभु का वचन अधिकाई से आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। Paul wrote to the church of Colossians and said, let the word of God dwell richly in your heart. और पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया को लिखते हुए कहा कि प्रभु का वचन अधिकाई से तुम्हारे जीवन में बसने पाए। One thing should happen, the word of God should dwell richly in your heart. और उन्होंने इस वचन में कहा कि प्रभु का जो वचन है, बाइबल के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में प्रवेश करने दो और अपने जीवन में उसको रूल करने दो। Let me tell you, what does it mean to have word of God dwell richly in your heart? और क्या अर्थ है कि प्रभु का वचन अधिकाई से आपके हृदय में बस जाए? That means इसका मतलब है, there is no room for worries. इसका मतलब है कि वचन पूरी तरह से उस जगह को ले ले और चिंताओं के लिए कोई जगह ना बचे। There is no vacancy for fear. और डर के लिए जगह नहीं, क्योंकि वचन अधिकाई से बचा। There is no vacancy for doubt. और संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। There is no vacancy for insult. और किसी तरह की कोई निंदा के लिए जगह नहीं है। Nothing that is not of Father can come in because the word is staying in your heart richly. और कोई भी ऐसी बात जो पिता की ओर से नहीं है अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वचन वहां अधिकाई से बसा हुआ है। Listen, my friend. ध्यान से सुने, Is your natural thinking process promises of God, or it's your natural thinking process worry and anxiety? और जैसा कि हमारा जो साधारण सोचने का तरीका है वो प्रभु यीशु मसीह के सारे वायदों के विषय में सोचता है, या फिर सारी दुनिया की चिंताओं के विषय में हम हमेशा सोचते Some रहते हैं। members in the church call me on phone, और कई बार जो है कलीसिया के सदस्य कॉल करते हैं and पास्टर they always, whenever they will call, they will share a problem. और जब भी उनका फोन आएगा तो कुछ ना कुछ समस्या ही वो बांटेंगे। So उनका घंटी बजा कि मेरे को मालूम है प्रॉब्लम सुनना है. और जैसे ही whenever the bell rings, pastor understand that there is a worry, they are going to share. The problem is और समस्या क्या है? they feed on wrong things rather than the word of God. क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत चीजों को अपना विचार बना लिया है वचन को छोड़कर। If you know the word of God, that word will keep you stable in difficult times. और यदि वचन की आपको समझ है तो मुश्किल परिस्थितियों में ये आपको सहारा देगा। When your bank balance is at the lowest, and if you know the word of God, you will not be affected by bank balance because your heart is full of the promise of word of God.
और यदि आपके बैंक बैलेंस में भी घटी आ जाए तो भी यदि आपको वचन की समझ है तो ये वचन की समझ आपको उस पर विजय दिलाएगी. When you don't have anything, you will not be scared of tomorrow because you are filled with the word of God. और यदि काफी सारी घटियां आसपास हो तो भी वचन की समझ जो है आपको आशा देगी और आप वायदों पर यकीन रखेंगे प्रभु के. Yeah, when my wallet is empty, और जब हमारा बटुआ खाली होगा, when my bank balance is empty, जब बैंक में कुछ नहीं है, it begin to affect my heart. ये जरूर हमारे हृदय को फर्क डालता है. Then what I do? तब क्या पासबान करते हैं उस समय? I look at myself और तब अपनी ओर देखते हैं and I say, why am I worried? और तब स्वयं से बात करते हैं कि मैं क्यों चिंतित हूँ. I am not an orphan one. क्यों? क्योंकि मैं कोई अनाथ नहीं, I have a daddy. कि मेरा एक स्वर्गीय पिता है. He is the maker of heaven and earth. वो है स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता. For him, this money is nothing. क्यों? क्योंकि प्रभु के सामने वो पैसा कुछ भी नहीं. Do I have need? मेरे पास कुछ घटी है, Yes. मेरी जरूरतें हैं, हाँ हैं. Can God supply it? क्या प्रभु उन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं? Answer is yes. और उसका जवाब है हाँ, परमेश्वर कर सकते हैं. If I have a father who knows how to supply it, why should I be worried? और यदि मेरे पास एक पिता है जो सारी जरूरतों को पूरी कर सकता है तो फिर मैं चिंता क्यों करूं? Listen, my friend. ध्यान से सुने मेरे दोस्तों. Feed your heart with word of God until it affects your way of life. अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को स्थान दें अधिकाई से, इससे पहले कि चिंताएं प्रवेश करें. अपने जीवन में तब तक परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने दे जब तक तेरे चाल चलन को इफेक्ट ना कर दे. You understand? Eat of this word until this is what you see. और उस वचन को तब तक अपने अंदर बसने दें जब तक कि वो आपको दिखने ना लग जाए और आपकी जीवन शैली में ना आ जाए. Until you dream the promises of God. और जब तक कि आप परमेश्वर के वायदों को पूरा ना कर लें, स्वप्न ना पालें उन Until you feel strong from inside. और तब जब आपको अंदर से सामर्थ मिले कि ये परमेश्वर का वचन Until है. you feel like a superman. और जब वचन आपको एक सुपरमैन की तरह बना दे. Sit with the word and continue to study. और परमेश्वर के वचन के साथ बैठें और सीखें उससे. See what does the scripture says? आइए देखें हम वचन क्या बोलता है. In 2 Peter chapter 1, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय verse number 2 onwards, it says, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए. How will you get peace in abundance? और कैसे शांति आपको बहुतायत से मिल सकती है? How will you get? कैसे मिल सकती है आपको? बड़ा सुंदर लिखा है हिंदी में, यीशु मसीह की पहचान के द्वारा. What does it say? By knowing Jesus Christ. कि यीशु मसीह की पहचान के द्वारा. That means the condition of peace in my heart is not based on the bank balance. कि मेरे हृदय की जो अपरंपार शांति है वो मेरे बैंक बैलेंस पर निर्भर नहीं करती. The condition of my peace is not based on medical report. और मेरे हृदय की शांति जो है वो मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स पर निर्भर नहीं करती. The condition of my peace is not based on what is happening in my family or my relatives. और जो मेरे हृदय की शांति की परिस्थिति है वो फर्क नहीं पड़ता कि आसपास और रिलेशनशिप में क्या हो रहा But है. it is based upon the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. लेकिन वो निर्भर करती है कि प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा. So what should I do when I am restless? और तब मैं क्या करूं जब मैं हृदय में उथल-पुथल मची हुई है? Grow in the knowledge of God and of Lord Jesus Christ. तब हमें क्या करना है जब हम परेशान हैं कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है? I grow in that. हमें उसमें बढ़ना है. And the word of God helps us to grow in that. और प्रभु का वचन हमारी मदद करता है कि हम उसमें बढ़ सकें. See, next verse, what it says is verse number 3. तीसरे वचन में हम देखें क्या लिखा हुआ है. Seeing that his divine power has granted us all things that pertains to life and godliness. कि ऐसा लिखा हुआ क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया. Listen, in the knowledge of Jesus Christ is granted to us all things that pertain to your life. कि यीशु मसीह की पहचान में और उसकी सामर्थ्य ने
जो कुछ भी हमें इस जीवन के लिए जरूरी है सब कुछ पहले से दे दिया है. Anything that you need in your life कुछ भी जो आपको अपने जीवन के लिए जरूरी है is connected to knowledge of God, वो हर एक चीज यीशु मसीह के संबंध रखती है. यीशु मसीह की connected to Jesus Christ. यीशु मसीह की ईश्वरीय सामर्थ्य से निर्भर करती है. What is the word saying? वचन क्या कहता है यहाँ पे? Everything needed for life and godliness. हर एक वो चीज जो आपको जीवन जीने के लिए और भक्ति के लिए जरूरी है सब कुछ ईश्वर यीशु मसीह में है. It's hidden in the person of Christ. वो यीशु मसीह की ईश्वरत्व के अंदर वो सम्मिलित है. Oh, pastor, I need money. You're giving me word. भाई साहब हमें पैसा चाहिए, आप हमको वचन दे रहे हैं. Pastor, word से पेट थोड़ी ना भरने वाला, बिल थोड़ी ना पे होने वाले. Hey, listen, let me tell you, by the power of His word, God made earth. और जैसा हम कह सकते हैं कि भाई साहब कोई आपके वचनों से हमारे बिल तो पे नहीं हो जाएंगे, लेकिन सच है कि वचन के द्वारा पृथ्वी और आकाश की रचना. By the power of His word, He fed Israelites 40 years in wilderness. अपने वचन की सामर्थ से इजरायलियों को 40 वर्षों तक प्रभु ने खाना खिलाया. By the power of His word, He turned water into wine. और उसके वचन की सामर्थ से पानी जो है वो दाखरस में तब्दील हो गया. Because you don't know the power of His word, you are saying, Pastor, I need money, but you are giving me word. और क्योंकि उस वचन की सामर्थ को आप और मैं नहीं जानते, तब हम ये प्रश्न करते हैं कि हमको पैसा चाहिए, पैसा भी हम वचन दे रहे हैं. Yesterday, Pastor Siddhant was giving a beautiful testimony to me and my wife. और पिछले दिन जो है पास्टर सिद्धांत एक अच्छी अद्भुत गवाही शेयर कर रहे थे भाई सब के साथ. About Pastor Rambabu. और एक पास्टर राम बाबू के बारे में. He was saying that, Daddy, they had a cricket tournament coming up in Holy Spirit Generation Church. और एक चर्च है होली स्पिरिट जनरेशन, वहां पर वो लोग क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे थे. And rain started happening big time. और बहुत बड़ी बारिश भयंकर वहां पे होने लगी. All week it was raining. और सब चारों तरफ जो है वो बारिश से And, भर गई. and tournament was supposed to start from tomorrow. और क्यों आज बारिश हो रही है और अगले दिन से जो है वो टूर्नामेंट शुरू होने वाला So था. Pastor Rambabu's daughter sent a text message to Pastor Rambabu saying, Daddy, should we cancel the meeting because weather is not good? और जो पास्टर राम बाबू हैं उनकी बेटी ने उनको जो है एक मैसेज किया फोन पर, क्या हम टूर्नामेंट को शिफ्ट कर दें क्योंकि जो है आज बहुत बारिश हो रही है और कल से टूर्नामेंट है. And he looked at that message and he said, don't worry, from tomorrow rain will not come until matches are over. और तब पास्टर राम बाबू ने उस वचन को मैसेज को देखा और कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल के बाद बारिश नहीं होगी जब तक कि ये टूर्नामेंट ओवर ना हो जाए. And the tournament was 5 days. और 5 दिन का ये मैच का टूर्नामेंट था. Amazingly, everywhere in Bangalore rain happened apart from tournament grounds. और हर एक जगह पर रेन हुई, बैंगलोर की ये बात है, लेकिन उस जगह पर बारिश नहीं हुई. Pastor Rambabu in that message also wrote, is there anything you want? और उन्होंने अपनी बेटी को वापस ये लिखा, कुछ और भी आप चाहती हो क्या? My God is able to do it. मेरा परमेश्वर वो भी कर सकता है. Listen, my friend. What is it that Rambabu knows that I need to know so that I can live the way he is living? और ऐसा क्या है जो पास्टर राम बाबू ने जान लिया और मुझे वो जानना चाहिए ताकि हम भी वो जी सके, कर सके जो वो कर रहे हैं. He has the knowledge of God and Jesus Christ. उनके पास प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के विषय में वो ज्ञान है जो हमें चाहिए. So because he has known Jesus, now he can live free life. क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जान लिया तो अब वो क्या है, एक फ्री जीवन जी रहे हैं. He is not scared of the sudden things that happens. और वो अचानक होने वाली घटनाओं से बिल्कुल भी चिंतित नहीं है. Look at what Bible says. Everything pertaining to life and godliness we have in the knowledge of Jesus. और बाइबल कहती है हर एक वो बात जो आपको जीवन जीने के लिए, आपको भक्ति के लिए जरूरी है, परमेश्वर में यीशु मसीह में वो सारी बातें हमें दे दी गई हैं. That's why Paul is saying to Timothy, Timothy, be strong in the word, be an example in the word. और इसीलिए पौलुस तिमोथी को कहते हैं कि प्रभु के वचन में मजबूत हो जाओ और विश्वास में मजबूत हो जाओ. Come back to 1 Timothy 4:12. और आइए हम फिर से जाते हैं सेकंड तिमोथी, पहला तिमोथी 4:12. 4:12 में. See what Paul is saying there. देखिए यहाँ पे पौलुस क्या कह रहे हैं. He is encouraging Timothy. He says, be an example in the word, in the manner of life. And then he says, be an example in the love.
और वो यहाँ पे वचन में इस तरह से कह रहे हैं, जवानी को कुछ न समझने पाए और वचन और चाल चलन और प्रेम Okay, listen. वचन में, चाल चलन में और प्रेम में, प्रेम में. The way you love people. और कैसे प्रेम, तीसरी बात जो प्रेम, आप कैसे दूसरों से प्रेम करते हैं, Become an example उस प्रेम में उदाहरण बन जाइए दूसरों that के लिए। everybody in the church should look at your life and say, hey, love like that person. आपसे जो भी मिले, कलीसिया में भी मिले, तो कहें कि देखो कैसा जीवन है इस व्यक्ति का, ये कैसे प्रेम करता Do है। you only love for selfish gain or do you love to build others? क्या आपका प्रेम ऐसा है कि स्वार्थी प्रेम है, या फिर दूसरों की उत्तमता के लिए, दूसरों को बढ़ाने के लिए आप प्रेम करते He हैं। says, be an example in your faith. और वो कहते हैं कि अपने विश्वास में भी एक आधार और उदाहरण बन जाए, That the way you believe God is inspiring to everybody. और आपका विश्वास जो परमेश्वर पे है दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, And then be an example in purity. और एक और उदाहरण बन जाए, किसमें, पवित्रता में एक उदाहरण बन जाए। These are your character traits. और यही है आपके चरित्र की विशेषताएं। As a Christian, एक मसीह होने के नाते you must be a person of the Word of God. कि आप वचन के जाने जाने वाले होने चाहिए। As a Christian, एक मसीह होने के नाते your manner of life should be Christ-like. आपका उठना बैठना चाल चलन प्रभु के योग्य होना As a चाहिए। Christian, एक मसीह होने के you must नाते love the way Jesus loves. आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे यीशु ने प्रेम किया। As a Christian, एक विश्वासी और मसीह your होने के faith नाते should be like Jesus. आपका विश्वास यीशु के विश्वास के समान होना And चाहिए। as a Christian, और एक मसीह के नाते your life should be pure and holy and blameless. आपका जीवन जो है वो पवित्र होना चाहिए और निर्दोष निष्कलंक भी होना चाहिए। Make it your ambition to live like this. और हमारी ये प्रेरणा होनी चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऐसा ही जीवन जिए। The person who is dead to himself and wants to please Christ in everything will make these things his ambition. और वो व्यक्ति जो प्रभु की ओर ताकता है, उसका जीवन ऐसा ही होता है, उसका लक्ष्य भी यही होता है कि वो ऐसा जीवन जिए। My friend, I want you to know this. और मैं चाहता हूँ कलीसिया आप जाने इस बात को, Without Christ-like character, Christianity is nothing. प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन की समानता के अलावा मसीह जीवन कुछ भी नहीं। What is character? क्या है प्रभु का चरित्र? Character is how you conduct yourself when nobody is watching you. चरित्र का अर्थात वो है कि तब जब आपको कोई नहीं भी देख रहा, तब भी आप कैसी चाल चल रहे हैं। How do you live when nobody is watching you? जब आपको कोई भी नहीं देख रहा और अकेले में आप कैसा जीवन जीते हैं। Everybody lives great life in the church चर्च में सब लोग बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। because everybody is looking at each other. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सब एक दूसरे को देख रहे हैं। But when you are alone and no one is there, लेकिन जब आप अकेले हैं, कोई और आपके आसपास नहीं है, how do you live your life? तब हम कैसा जीवन जीते हैं। You know what's amazing about John, the apostle of Jesus Christ? और क्या आप जानते हैं प्रभु के जो चेले हैं यूहन्ना, उनके बारे में? One time he used to lean on the chest of Jesus Christ. और वो प्रभु के मतलब छाती पर लेटकर या He, गिरकर, he was known as the closest disciple of Jesus और Christ. जाना जाते हैं बाइबल में वो प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले के रूप में। Going with Jesus into every meeting, every miracles. और यीशु मसीह के साथ चलते थे हर एक तरह के आश्चर्य कर्मों में, हर जगह पर। But then you find something interesting. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो हमें Towards देखने the को मिलती latter है, end of his life, he is been taken into captivity. और उनके जीवन के आखिरी दिनों में जो है वो पकड़े गए और गुलामी में चले गए। And he was sent into an island called Patmos. और हम जैसा कि हमें ये पता है, उनको उठा करके बंधनों में बांधकर पतमुस के टापू पर उन्हें छोड़ दिया गया था। When he was sent there, there was no church with him there. और जब उन्हें वहां पर भेजा गया था, तब वहां कोई कलीसिया नहीं थी। There was no worship leader with them. उनके साथ कोई ऐसे भक्ति गीत गाने There वाले was नहीं no थे। other believer with him. उनके साथ कोई और विश्वासी लोग नहीं थे। John was all alone in an island. और पतमुस के उस टापू पर यूहन्ना जो थे वो अकेले थे। No family, कोई परिवार नहीं no उनके साथ, Christian around. कोई मसीही उनके आसपास नहीं। But you know, the book of Revelation was given to him there when he was alone. लेकिन जब वो अकेले थे, उस बंधन में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उन पर प्रकाशित हुई। That was the time when Jesus lifted him up and took him to heaven and showed him the things in heaven so that he can write down. और ये वो समय था जब बाइबल बताती है, उनको ऐसा वो कहते भी हैं कि तीसरे स्वर्ग तक वो उठा लिए गए और प्रकाशित वाक्य का उन्होंने देखा और दर्शन देखकर वो लिखा। Every time Jesus was alone, he had a heavenly encounter.
और हर बार जब यीशु मसीह अकेले होते थे तो स्वर्गीय एक मुलाकात उनके Whenever साथ करते थे। apostles were alone, they had an heavenly encounter. और जब भी प्रभु के चेले अलग अलग होते थे, अकेले होते थे, वो स्वर्गीय पहचान और उनकी मुलाकात होती थी। And whenever we are alone, what kind of encounters we have? और जब हम अकेले होते हैं तब हम कैसे उपस्थिति, क्या हमारी वो स्वर्गीय उपस्थिति से भर पाते हैं? When we are alone, are we encountering Jesus or are we encountering lust? और जब हम अकेले हैं तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से भर रहे हैं या हमारे ऊपर कुछ और लुचपन या कोई और ऐसी गंदी चीजें हम पर When we are alone, is anxiety coming over us or is the Spirit of the Lord coming over us? और जब हम अकेले हैं तो क्या परमेश्वर की आत्मा से हम घिरे हुए हैं या दूसरी तरह की चिंताएं और एंजाइटी और ऐसे विषय हमको घेरे रहे When हैं? you are alone, are you depressed or are you worshiping? और जब आप अकेले हैं तो क्या आप आराधना में बिता रहे हैं समय या सारी चिंताएं और बुरे ख्याल आपको घेरे हुए हैं? When you are alone, are you fearful or are you faithful? और जब आप अकेले हैं तो क्या विश्वास से भरे हुए हैं या भय आप में समाया हुआ है? My friend, today I want to encourage you. आज प्रभु के लोगों में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Christian life is not external change, it is an internal change. तो मसीही जीवन जो है बाहरी दिखावे का जीवन नहीं लेकिन भीतरी बदलाव का जीवन। Can you handle loneliness? क्या आप अकेलेपन को संभाल सकते हैं? Jesus was alone for 40 days yet without sin. यीशु मसीह 40 दिन तक एकांत में रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। Most of us Christian, we can't handle aloneness. अधिकतर मसीही लोग जब अकेले होते हैं उसको संभाल नहीं पाते और कुछ ना कुछ बुरा When होता है। nobody is there, what are we watching? जब हमारे आसपास कोई नहीं है तब हम क्या कर रहे हैं? When nobody is there, what are we thinking? What are we meditating? और जब हमारे आसपास कोई नहीं है, हम अकेले हैं तो क्या विषयों पर हम बात कर रहे हैं? क्या हमारा दिमाग सोच रहा When है? nobody is there, what are we looking at? और जब लोग नहीं है हमारे आसपास, हम अकेलेपन में हैं, हम क्या चीजों को देख रहे हैं? The day you allow the character of God to infiltrate in your heart. और जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को अधिकाई से खुद में बसने देंगे, It will change the way you live your life. बदलाव आ जाएगा आपके जीवन शैली में। Because the purpose Jesus came is so that he can live through you. और यीशु मसीह इस जीवन में या हमारी जिंदगी में क्यों आए, पृथ्वी पर क्यों आए? ताकि वो हम में जिए। The reason Jesus bought you by his blood is so that you can live like Father wants you to live. और क्यों यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर मुझे और आपको शुद्ध किया कि हम वो जीवन जिए जो पिता चाहते हैं कि हम The reason Holy Spirit is given to the church is so that we can live like Jesus lives. और क्यों पवित्र आत्मा का वरदान हमको दिया गया कि हम वैसा जिए जैसा प्रभु अपनी कलीसिया को जीवन देना चाहते This हैं। morning, let it be a morning of change. आइए आज की सुबह एक बदलाव की सुबह हो। In 1 Peter chapter 2, Peter says, in 2 Peter chapter 1, Peter says that we have been given the nature of God. और दूसरा पत्रस पहले अध्याय में लिखा है कि हमको परमेश्वर का स्वभाव दिया गया है। We have been given the nature of God. हमको ये स्वभाव किसका मिला है? परमेश्वर के स्वभाव में हमारी रचना The हुई है। nature of Jesus is amazing. प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव बहुत ही अद्भुत है। You and I have that nature. मुझ में और आप में यीशु का स्वभाव है And in that nature, there is victory. और उसके स्वभाव में विजय उपस्थित है। In that nature, there is joy. उसके स्वभाव में वो आत्मिक आनंद है। In that nature, Bible says, in him was light and no darkness. और बाइबल बताती है उसमें ज्योति है और कुछ भी अंधकार नहीं। Jesus is inviting us to that life of light where there is no darkness. और प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं उस जीवन के लिए जो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं If you're struggling in your character, और क्या हम अपने चरित्र में यदि किसी तरह की स्ट्रगल कर रहे हैं bring to Jesus your character. तो क्यों ना हम अपने उस स्वभाव को यीशु के पास लेकर Bring आएं? your brokenness to Jesus Christ. अपने उस टूटेपन को हम यीशु के पास लेकर आएं Turn your eyes from yourself and put it on Jesus. और अपने आसपास की परिस्थितियों से अपना ध्यान हटाकर हम यीशु के चरित्र पर लगाएं And say, Jesus, help me. और हम कहें कि प्रभु मेरी मदद करें। Here I am, O Lord. मैं यहाँ हूँ प्रभु Teach me the new ways of life, और मुझे जीवन जीने के नए तरीके सिखा प्रभु that I may live the way you lived ताकि मैं वैसे जी पाऊँ प्रभु जैसे आपने on जिया। an everyday basis.
हर एक दिन का जीवन मेरा ऐसा ही हो। Change me, O Lord. मुझ में बदलाव लाइए प्रभु। This morning, would you take some time and pray आइए आज की सुबह हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं that, Lord, my character will be like Jesus. कि प्रभु मेरा स्वभाव जो है वो यीशु के चरित्र और स्वभाव जैसा बन जाए, Make me partaker of divine nature from now on. और मुझे प्रभु जी शामिल कर ले उस स्वर्गीय स्वभाव और उस स्वर्गीय चरित्र में, That everyone will know I am your disciple. ताकि हर कोई जान ले प्रभु कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरा चेला हूँ। My life, my walk will be a testimony that I am disciple of Jesus. मेरा चाल चलन, मेरा जीवन प्रभु दूसरों के लिए गवाही हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला उसका चेला हूँ। Our uniform is not identity of being a disciple. हमारा बाहरी जो देखना है वो ऐसा ना हो कि हम यीशु के चेले हैं। If somebody is wearing a uniform of a police, you know he is a policeman. और क्योंकि जब हम देखते हैं किसी को कि किसी ने कोई यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो हमें पता चलता है कि हाँ ये पुलिस की यूनिफॉर्म है। You see somebody wearing a military uniform and you know he belongs to military. और किसी को हम देखते हैं कि सिपाही की पोशाक पहनी हुई है, हम कहते हैं हाँ ये सिपाही है। You see someone wearing a uniform of a pilot and you know that person is a pilot. किसी ने यदि पायलट की पोशाक पहनी है तो हम जान लेते हैं ये यूनिफॉर्म और ये पायलट है। Somebody wearing a uniform of a firefighter, you know he belongs to firefighting department. और यूनिफॉर्म से हम जान लेते हैं कि हाँ ये फायर फाइटर है। What is the uniform of Christians? और हमारी वो यूनिफॉर्म क्या है प्रभु के चेले या मसीह होने के नाते? Jesus said it is not external. और यीशु ने कहा ये बाहरी नहीं, But if you love the way I love, लेकिन यदि तुम वैसे प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम the किया, world will know you are my disciple. तो इससे सब लोग, सारी दुनिया जान लेगी कि तुम मेरे चेले हो। Everyone will know you are my disciple. हर एक पर ये जाहिर हो जाएगा कि तुम यीशु के चेले If हो। you forgive the way Jesus forgives, everybody will know you are his disciple. और जैसे यीशु ने हमको क्षमा किया, ऐसे ही यदि हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो लोग जान लेंगे कि हम प्रभु के चेले हैं। This morning he is calling you to a higher level of call. और आज की सुबह प्रभु हमको उस उत्तम बुलाहट और ऊंची बुलाहट से बुलाता है, He is calling us to live like him. और बुला रहा है प्रभु कि हम उसके समान जीवन जिएं।